Hello student, today will be discussed about very interesting topic एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे को मेटाबोलिक पाथवे भी कहते हैं बेटा। एम्फीबोलिक पाथवे को इस तरह से आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि एम्फीबोलिक पाथवे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एनाबोलिज्म के साथ साथ कैटाबोलिज्म प्रोसेस भी चलता है। ओके, अब एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म क्या होता है? तो एनाबोलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, तो फोटोसिंथेसिस में आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट से 6H12O6 बनता है। ओके, तो वहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फोरकास्ट संश्लेषण है यह एक जो है एनाबोलिज्म प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे जो कैटाबोलिज्म प्रोसेस होता है बेटा, कैटाबोलिज्म प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी अणु टूटता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल में। जैसे आप जो ग्लूकोज बना था मीन्स C6H12O6, आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा, तो इस ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में होता है, तो यहाँ पे टूट रहा है। ओके, तो एनाबोलिज्म मतलब जोड़ना और कैटाबोलिज्म मतलब होता है तोड़ना। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट दिख रहे हैं, जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये आपके रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट होकर के क्या होता है, फिर यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाएगा, फिर पायरुविक एसिड से होते हुए एसिटिल कोएंजाइम बनाएगा, एसिटिल कोएंजाइम से होते हुए क्रेब्स साइकिल में एंटर करके अपना पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब हम सेकंड रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो है फैट्स। ओके बेटा, जो फैट होता है, वसा होता है, वसा जो है जब टूटता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, तो फैटी एसिड जो होता है ये एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाता है, क्रेब्स साइकिल चलता है फिर। और ग्लिसरॉल जो होता है बेटा, जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल में भी टूटा था तो ग्लिसरॉल जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से होते हुए इस साइकिल से होते हुए ये पायरुविक एसिड से होते हुए फिर ये एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, एसिटिल कोएंजाइम से होते हुए ये इंटर करता है क्रेब्स साइकिल में और फिर क्रेब्स साइकिल यहाँ पे चलती है। ओके, हम थर्ड बात करते हैं, थर्ड रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है वो है प्रोटीन। बेटा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन फिर अमाइनो एसिड कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, और फिर पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में, और एसिटिल कोएंजाइम आपका इंटर करता है क्रेब्स साइकिल में और फिर यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलती है जिससे एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी